नाउ वी लर्न नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे टीचिंग के एप्टीट्यूड के, हम वो लर्न करेंगे आज। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे नोट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही नोट्स बनाती रहूँ। जितनी भी वीडियो इन क्वेश्चंस की बनेंगी, जो भी छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं वो इन क्वेश्चन में जो भी टॉपिक आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर कराती जा रही हूँ। इसकी वीडियो बनाने के बाद जो भी कितने क्वेश्चन बनेंगे उसके बाद हम रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन। डिस्कशन मेथड कब यूज है? 2000। ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो डिस्कशन मेथड कब यूज़ होता है? जो टॉपिक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, टॉपिक इज़ वेरी इजी, या टॉपिक इज़ डिफ़िकल्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। आप पॉज करके खुद आंसर देने की कोशिश किया करो, और इसका आंसर है द टॉपिक इज़ डिफ़िकल्ट। जब हम वेरी डिफ़िकल्ट में डिस्कशन नहीं होगा, जब डिफ़िकल्ट होता है तो हम वो करते हैं ना डिस्कशन, कोई टॉपिक है हमारे पास तो उस पर डिस्कशन में हमारा सॉल्यूशन निकल जाता है। हम डिस्कशन करते हैं जब हमारा टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट इज़ मॉक स्टैंड्स फॉर। ये मॉक, स्वयं, ये सब मैंने बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर करा रखे हैं हमारी जो पिछली वीडियो में है, उनको लर्न कर लेना। मॉक स्टैंड्स फॉर सबके याद होगा, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। टेक्निक यूज्ड बाय टीचर टू टीच इंक्लूड। देख, सबसे पहले तो होता है जैसे ये था, या फिर कोई भी क्वेश्चन है यूजीसी नेट में, क्या है क्वेश्चन सेम ही कि मोस्टली यही टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन निकलते हैं, पर क्वेश्चन को इस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया जाता है, उनमें ऑप्शन इतने ही टच होते हैं क्योंकि, तो हम उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आपको अपने जो हमारे पास ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जाना है। हम इसमें क्लेम नहीं कर सकते, कहीं भी ऑप्शन को चेंज कर सकते। हमें उन चारों ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट होगा वो हमें देखना है, इसलिए हमें सबसे पहले अपने पूरे टॉपिक को क्लियर करना ज़रूरी होता है। टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर टू टीच इंक्लूड। क्या इंक्लूड करते हैं? अगर टेक्निक्स में टीचर इंक्लूड लेक्चर, ग्रुप वर्क, या इंटरेक्टिव लेक्चर, या सेल्फ स्टडी। कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं? तो वो ये है, देखो लेक्चर भी होएगा, ग्रुप वर्क भी होएगा, और इंटरेक्टिव लेक्चर होएगा, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं, क्योंकि सेल्फ स्टडी एक ये हमारा कोई ये टेक्निक नहीं है स्टडी की, ये हम खुद के लिए करते हैं, अपनी स्टडी को बेस्ट करने के लिए हमारी अपनी तैयारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। वही है ना, जो ऑप्शन है हमें उनके अकॉर्डिंग जाना है। वैसे तो और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं हमारे जो बेस्ट होते हैं हमारे टीचिंग के, पर हमें इनमें से बेस्ट ढूंढना होता है। तो जो इनमें है वो क्या है? लेक्चर, डिस्कशन, डेमोस्ट्रेशन, नरेशन, 4 हैं। तो आप देखो इनमें सबसे बेस्ट क्या होगा? डेमोस्ट्रेशन। क्यों होगा? क्योंकि लेक्चर में हम सुन रहे हैं, डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, मानते हैं, नरेशन हो गया, पर डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है? हम इजीली क्यों समझ सकते? क्योंकि उसमें हमारे सामने एक डेमो प्रेजेंट किया जाता है, और जब हम ये चीज़ कोई क्लियर दिख रही है अपने सामने, हमें वन पॉइंट उनको क्लियर करा रहे हैं, तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा सेट रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हमारे माइंड में वो सेट हो जाती है चीज़। तो डेमोस्ट्रेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इन दीज ऑप्शंस। आपको सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कई बार ऑप्शन लर्निंग बाय डूइंग एंड अदर बहुत से ऑप्शन होते हैं, वो सब आ जाते हैं, तो हमें उनमें बेस्ट ढूंढना पड़ता है। हॉलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड। तो हॉलिस्टिक मेथड किसने डेवलप किया था? तो ये किया था H.G. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अब इसको देख लो, हॉलिस्टिक मेथड के बारे में थोड़ा लिख दिया है क्या। द हॉलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग रिटन बाय हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये मेथड था जो लिखा था। फर्स्ट, सबसे पहले आपको इसकी डेट भी याद रखनी है, 1902 में। It proposed a problem-solving approach using logical and imaginative thinking based on the trial and error theory. तो ये देखना कि इसमें क्या प्रपोज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और किसकी बेस्ड होती है? ट्रायल एंड एरर की। तो आपके छोटे छोटे पॉइंट याद रखने होते हैं। फर्स्ट टू क्वेश्चन 6 है ये, स्टडी वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, या स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, या फिर स्टूडेंट वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एलाइंग माइंड, या स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ अवेयरनेस मॉडल। तो इसमें क्या है? तो ये बेस्ट ऑप्शन जो इसमें है वो है हमारा स्टडी वेव्स ऑफ
एक्टिव लर्निंग, ये तो आप जानते हो, ये एक एक्टिव लर्निंग होती है यंग एस्पायर माइंड के लिए, मतलब कि हमारी यूथ में एक ये प्लेटफॉर्म है हमारा स्टडी का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हम अपने अकॉर्डिंग कभी भी अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। इसमें हम बंधे हुए नहीं होते टाइम के अकॉर्डिंग। ये लर्नर सेंटर हम कह सकते हैं, ये सिर्फ हमारे लिए बनी हुई है, एक स्टूडेंट के लिए बनी हुई है जो भी इसमें पढ़ना चाहे कोई भी, विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अब ये देखना कि ये भी 2019 में हुआ है कि कौन सी है जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। तो आप देखो इसमें स्वयं है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है, मोक्स है, क्विज़ है, बज है, बस सेशन है। तो क्या होगा, तो इसमें जो है वो है हमारा स्वयं है और मोक्स है। तो स्वयं देखो अब क्या है, स्वयं और स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स इज़ ए प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो स्वयं है एक स्टडी वेव है, जो पीछे भी क्वेश्चन आता है एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड का। तो ये HMHRD द्वारा प्रोग्राम है किया हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोक्स के फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आर फ्री ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल फॉर एनीवन टू इनरोल, कोई भी इसमें इनरोल कर सकता है। वो था लर्नर सेंटर्ड मेथड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन एज सच। ऑन द अदर हैंड, मतलब कि इसमें हमारा कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, हम ये लर्नर सेंटर्ड है, हम जब जी चाहें इसमें पढ़ सकते हैं, कोई भी इसमें इनरोल कर सकता है। और जो कि दूसरी हैं जैसे ये है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है, बर्ड सेशन है, क्विजेस है, एक्सेट्रा है, तो आर कंडक्टेड बाय अनदर पर्सन टू द लर्नर। तो इसमें क्या होता है, क्विजेस वो मान लो आप क्विज ले लो, तो क्विज में क्या है, कोई दूसरा हमें क्वेश्चन बता रहा है, टाइम लिमिट है कि हाँ ये आपको 10 सेकंड या मिनट में, जितना भी 1 मिनट में या कितने भी टाइम में आपको इसका आंसर क्लिक करना है, चलता है ना टाइम, टिक टिक टिक। तो इस तरीके से उसमें हमें दूसरा कुछ पूछा है, या फिर आप ओरल टेस्ट ले लो, तो उसमें भी एक टाइम देते हैं कि हाँ जल्दी आंसर दो, ये तो उसमें बंधे हुए हैं। बट जो ये स्वयं और मोक्स है, ये लर्नर सेंटर्ड है, इसमें कोई भी बंधा हुआ नहीं होता है। Of the massive open online course platform created by the Ministry of Human Resource Development Government of India। 8 क्वेश्चन, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें अभी हम पीछे पढ़ के हटें, आपने पीछे अगर पढ़ा होगा तो आप एकदम इसका आंसर दे सकते हो कि जो मैसिव ओपन मोक्स जो क्रिएट किया हुआ है वो है, ये दोनों आप कह सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म है। स्वयं इसका आंसर है, ठीक है। स्वयं इज़ इंडियाज़ नेशनल ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, जो है प्लेटफॉर्म है डिज़ाइन टू अचीव द 3 कार्डिंग। ये याद रखना कि स्वयं के 3 कार्डिंग, ये कई बार क्वेश्चन सिर्फ यही आ जाता है, मैंने पीछे भी आपको कहा था, एक्सेस, एक्विटी और क्वालिटी, 3 इनके कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड विल बी कॉल्ड डायलॉजिक। अब आपको इसमें बताना है इसमें डायलॉजिक जो है वो किन मेथड्स को कहा जाता है। डेमोस्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड, टीम टीचिंग बेस्ड मेथड, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन ट्यूटोरियल और ट्यूटोरियल, ये 7 हैं, ये 6। तो आपको इसकी अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डायलॉजिक मेथड क्या होता है, तो ईजिली आप आंसर दे सकते हो। डायलॉजिक मेथड इन्वॉल्व्स वर्बल एक्सचेंज। ये इसमें क्या है, वर्बल एक्सचेंज होता है बिटवीन द टीचर और द टॉप, जो भी स्टूडेंट टीचर के बीच में या वर्बल एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं हम डायलॉजिक मेथड। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन और ट्यूटोरियल। अब देखो ये क्यों है, ये तीनों हैं इसके, ठीक है, ये है और प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं ना कि हाँ इसमें ये जो कुछ भी है हमें करना, जो भी हम डिस्कशन लगा लो आप एक तरीके से, हम एक दूसरे से इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन में भी आप क्या करते हो, वर्बली आप अपने एक्सचेंज कर रहे हो, प्रेजेंटेशन में हमें सब कुछ बताना पड़ता है ना। ट्यूटोरियल में एक ग्रुप वर्क होता है जिसमें थोड़े बहुत बच्चे होते हैं, छोटा ग्रुप होता है, और उसमें हम जो भी है हमारे पास जो भी पॉइंट होता है हम उस पर चर्चा करते हैं या फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट विच इज़ नॉट द इंस्ट्रक्शन मटेरियल, हमें इसमें बताना है कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल वही होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी स्टडी को पढ़ने में। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट्स, प्रिंटेड मटेरियल एंड ट्रांसपेरेंसी।
तो क्या नहीं है इसमें हमारा इंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर स्पेशली एक इंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं होता, ये यूज़ होता है उसमें। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। अब इंस्ट्रक्शन मटेरियल आर द एड्स टूल्स यूज्ड इन द ट्रांजैक्शन ऑफ एजुकेशन लेसन टू असिस्ट एक्टिव लर्निंग एवेल्यूशन। इसलिए यूज़ करते हैं हम कि उस अपनी लर्निंग को एक्टिव बना सके, अच्छी तरीके से हम एवेल्यूएट कर सकते हैं, तभी हम इंस्ट्रक्शन मेथड्स मटेरियल्स को यूज़ करते हैं ना। सम ऑफ द कॉमन वंस आर ट्रांसपेरेंसी दैट कंटेन रिटन कंटेंट। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये हमारा इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। कैसे? जो ट्रांसपेरेंसी होती है दैट कंटेन रिटन कंटेंट, इसमें कंटेन होता है टू बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसमें हेल्प करता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। एनी काइंड ऑफ प्रिंटेड मटेरियल विच मे बी रेफर्स टू द अपीयरिंग द टेक्स्ट बुक। जो भी हम प्रिंटेड किया होता है, ये भी हमारे हम प्रिंट करवाते हैं अपनी बुक्स में, नोट्स करते हैं, तो वो भी हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल में आएंगे। ऑडियो कैसेट्स कंटेन्स रिकॉर्ड्स कंटेंट टू बी यूटिलाइज्ड इन लैंग्वेज लेसन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, DVD, CD-ROM, कंप्यूटर कोर्स वेयर, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ये सब आते हैं इसमें हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल में। सो OHP क्या, जो हमने नहीं किया मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर इज़ ओनली द मीडियम ऑफ शोइंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल। इंस्ट्रक्शन मटेरियल को दिखाने का एक मीडियम है। इज इट सेल्फ इज़ नॉट एन इंस्ट्रक्शन, ये अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एन इफेक्टिव टीचिंग एड्स इज़ वन विच इफेक्टिव टीचिंग एड्स इसमें से कौन सा है? इज कलरफुल एंड गुड लुकिंग होना चाहिए, एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज होना चाहिए, इज विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स, इजी टू प्रिपेयर एंड यूज़। तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो जब एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टी, जब हर चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा बच्चे की हर फैकल्टीज़ पर, वही हमारी बेस्ट टीचिंग मानी जाएगी। इसके बारे में मैंने थोड़ा लिखा हुआ है। एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज़ वन दैट मोटिवेट एंड इंगेज स्टूडेंट ओनली। मतलब उसका सारा पार्ट लें, ये नहीं है सिर्फ हम उसके मेंटली को कर रहे हैं, उसकी हर चीज़ को हमें डेवलप करना होता है बच्चे की। एग्जाम्पल्स हैं, मेक्स ईच स्टूडेंट फोकस ऑल देयर फिजिकल एंड मेंटल फैकल्टी ऑन इट्स हेल्प। उसकी हर चीज़ पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। बीच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू इट प्रोजेक्टेड, कौन सा इसमें प्रोजेक्टर से आपका ये जो है मतलब कि बिलोंग है, तो इसमें भी आप बता सकते हो। ब्लैक बोर्ड है इसमें ऑप्शन, डायरोमा है, एपेडिस्कोप है और ग्लोब है। तो ग्लोब आपको पता ही है, तो इसमें एपेडिस्कोप है। एन आगे लिख रखा है मैंने क्या है, एन एपेडिस्कोप इज एन ऑप्टिकल प्रोजेक्टर कैपेबल फॉर गिविंग इमेज ऑफ बोथ ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ए डायरोमा इज ए मॉडल रिप्रेजेंट, ये मॉडल रिप्रेजेंट का सीन विद 3 डायमेंशनल फिगर होता है, इधर इन मिनिएचर और ए लार्ज स्केल म्यूजियम, जो लार्ज स्केल पर यूज होते हैं एग्जीबिट, इसमें है एपेडिस्कोप। One of the following types of evaluation assess the learning progress to provide continuous feedback to both teachers and students during instruction। ये क्वेश्चन 13 है, 2013 में हुआ है। आपको ये बताना है कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन के टाइम में सबसे बेस्ट जो इनमें से है, देखो ये प्लेसमेंट है, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और सबमिट। मैंने बहुत ही अच्छी और इजी लैंग्वेज में ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखा है। अगर आप उसको एक बार पढ़ लोगे तो कभी आपके माइंड से नहीं जाएगा कि ये सब है क्या। तो फिर इनमें आप ईज़िली बताना कि कॉन्टीन्यूस जो फीडबैक है, एकदम फीडबैक जिसे मिले, वो कौन सा है इसमें सबसे बेस्ट वे। तो दैट इज़ द फॉर्मेटिव वे। अब मैंने थोड़ा सा इसके बारे में लिख रखा है, पर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ आप मेरी पिछली वीडियो को देखना, उसमें आपको बिल्कुल ईजिली मैं कह सकती हूँ, आप कभी भी नहीं भूलोगे अगर आप उसको कर सकते। फॉर्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एवेल्युएशन कंडक्ट बाय टीचर वाइल द लर्निंग प्रोसेस इज ऑन। जब भी लर्निंग प्रोसेस शुरू होती है मतलब आप तो उस समय हमारे जो टीचर एवेल्यूएशन के लिए करते हैं वो होती है फॉर्मेटिव, जिसमें मान लो हम कह सकते हैं हमारी क्विज़ आ गए, टेस्ट हो गया, मान लो को हमारा एक लेसन कंप्लीट हो गया, उसके बाद टीचर देते हैं ना 5 क्वेश्चन जो भी देते हैं, 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं कि हाँ तो आप पूछ लेते हैं ओरली, तो उसको उनको वैल्यूएट हो जाता है, वो होता है फॉर्मेटिव जो भी हम क्लास टाइम में जो भी करते हैं। Learning process is on a serve as a continuous feedback so that teaching and learning activities may be modified for attainment of intended instruction outcomes। ये तो क्या हमारे क्लास टाइम में होता है।
और जो डायग्नोस्टिक होती है जब हम बच्चे को बार बार पढ़ा रहे हैं पर उसके बाद भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात है जब हम उसको बहुत ईजी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं फिर भी उसको तब टीचर को देखना पड़ता है कि इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये स्लो लर्नर है या फिर किस तरीके से इसको समझ में आएगा, या फिर लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा सीखता है, प्रैक्टिकल वर्क से ज़्यादा सीखता है। वो होती है डायग्नोस्टिक। जब टीचर को सोचना पड़ता है भी हाँ कि बच्चे को, जब मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 में से 9 बच्चों को समझ आ रहा है पर एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तब तो प्रॉब्लम उस बच्चे में ही है ना। कुछ ना कुछ उसकी ऐसी वीकनेस है जो उसको क्लियर करना वो टीचर ही कर सकता है। Diagnostic testing detecting learning defenses student and is followed by remedial teaching। जो भी इसमें डिफेंसेस है लर्निंग की उसके लिए रेमिडल जो भी करते हैं वो होता है। इज यूज क्या होती है, इज यूज टू प्लेस स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रायर अचीवमेंट और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एट द मोस्ट एप्रोप्रिएट पॉइंट इन एन इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस इन एन यूनिक इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी और विद द सूटेबल टीचर। जब भी हमारी स्टडी स्टार्ट होगी उससे पहले जो भी प्लान होगा स्टडी के किसके अकॉर्डिंग चलेगी, हमारे प्रायर नॉलेज को देखा जाएगा, वो सब आएगा हमारे प्लेसमेंट एवेल्यूएशन में। सबमिट में आपको सिंपल याद रखना है जब भी हमें रैंक दिया जाता है लास्ट में सर्टिफिकेट मिलता है, जो भी हमारे लास्ट में परफॉर्मेंस होती है हमें पता चलता है, ग्रेड होती है, रैंक जो भी होते हैं वो सब सबमिट में आएगा। नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन इज़ अ पार्ट ऑफ स्वयं लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है तो आपको ये इजीली पता होगा। ई ट्यूटोरियल, क्योंकि जो भी इंटरनेट से रिलेटेड है वो हमारा इसमें स्वयं में आएगा। ई कंटेंट भी आएगा, डिस्कशन फॉर्म भी आएगा, असेसमेंट भी आएगा, पर क्लासरूम टीचिंग नहीं होगी क्योंकि वो आपको पता है वो फॉर्म तो वो तो ऑनलाइन टीचिंग होगी ना, तो वो क्लासरूम टीचिंग इसमें नहीं है। और सब असेसमेंट भी होती हैं, डिस्कशन भी होती है, फॉर्म भी होते हैं, ई कंटेंट होते हैं, ई ट्यूटोरियल होते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आगे मैं और इसके क्वेश्चन जितने भी मुझसे बनेंगे वो सब करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि अब तो जितनी मैं वीडियो बनाऊँगी तो वो आप तक पहुँच जाएंगी। अगर आपके नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। थैंक यू।